those results chain rule. तो chain rule आपको पता है, but here we will do for functions of several variables. मैम हाँ मैम वो पिछली क्लास जो आपने 2 बजे ली थी वो मैं नहीं कर पाया था मैम, तो मैम इसके लिए क्या? कोई बात नहीं, देखिए आप उसको मतलब किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके और उसको लिख लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है? जी मैम, जी मैम। ओके चलिए, अब चेन रूल हम लोग करेंगे। तो चेन रूल आपको पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के केस में देखेंगे। तो हियर इट इज योर थ्योरम नंबर 15। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, हमें पता है कि चेन रूल में वी नीड टू फंक्शंस बिकॉज वी हैव टू टेक देयर डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्पोजिशन बनाने के लिए दो फंक्शंस लेंगे। तो देखिए कैसे फंक्शंस लेते हैं। एफ अगर एस टू आर एम है, जहाँ पे एस क्या होता है, ओपन सबसेट ऑफ आर एन, और जी कहां से कहां होगा तब, जी आपका एफ एस टू आर पी, ताकि आप एफ कॉम्पोजिट जी कर सकें, है ना। अगर आप एफ फ्रॉम एस टू आर एम ले रहे हैं एंड यू हैव टू टेक कॉम्पोजिशन विद जी, देन योर जी शुड बी एफ ऑफ एस, है ना, तभी तो कॉम्पोजिशन बनता है। तो लेट दिस एंड दिस बी डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हैं। तो एफ किस पे डिफरेंशिएबल होता है और जी किस पे डिफरेंशिएबल होता है, जरा बताइए। मैम अगर एफ जो है ए पे डिफरेंशिएबल है तो जी जो है एफ। वेरी गुड, चलिए लिखते हैं, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल एट ए बार इन एस, एंड जी तब कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, देखिए जी की डोमेन क्या है, एफ ऑफ एस, एफ बी बार, एफ ए बार पे होगा, एफ ए बार पे, ए बार यस अगर है मैम। तो एफ ए बार पे होगा। हाँ, तो अगर ए बार इन एस पे है, डिफरेंशिएबल एट ए बार इन एस एंड एट एफ ऑफ ए बार इन एफ ऑफ एस रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि एफ जो है वो आपका ए बार पे डिफरेंशिएबल है, और जी कहां डिफरेंशिएबल है, जी हमारा डिफरेंशिएबल है एफ ए बार पे, ठीक है, ये मान लिया। आइए चलिए, अब देन अगर आपका एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है और जी जो कि एफ एस से डिफाइंड है एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है, देन दे आर कॉम्पोजिट, composition is defined as composition is denoted by f composite g, so then their composition is differentiable। f composite g कहां से कहां फंक्शन होगा बताइए, तो S2RP, S2RP, f composite g किस पे डिफरेंशिएबल होगा, ए पर मैम, a बार पर, it will be differentiable at a बार in s, ठीक है। एंड और डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए डेरिवेटिव आपका क्या होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ कॉम्पोजिट जी एट ए बार विल बी, तो चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहले जी को डिफरेंशिएट करते हैं एट एफ ए पे, जी का डेरिवेटिव निकालते हैं एट एफ ए बार पे, फिर हम लोग एफ का डेरिवेटिव निकालते हैं एट ए बार, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, जो हम लोगों ने थ्योरम नंबर प्रोपोजिशन नंबर 14, प्रोपोजिशन 13 और प्रोपोजिशन 12 और 11 किया है, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसको। तो देखिए हमको दिखाना है कि हमारा एफ कॉम्पोजिट जी डिफरेंशिएबल होगा ए बार पे, यानी कि वो जो लिमिट वाला पार्ट है ना, लिमिट v टेंस टू 0, f composite g of a bar plus v bar minus f composite g of a bar minus this derivative into v bar, this derivative at v bar upon norm भी लिमिट 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएबल दिखाने का ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो सेट h इज इक्वल टू, आप h और f और g की हेल्प से एक नया फंक्शन बनाएंगे h, जो कि क्या होगा, देखिए दिस इज g माइनस g डैश ऑफ f a बार। देखिए g आपका डिफरेंशिएबल है f a बार पे, मींस g डैश f a बार कुछ वैल्यू होगी, है ना। इनफैक्ट ये लीनियर ऑपरेटर होगा, कहां से कहां, दिस विल बी लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम rm टू rp, ये आपका ओपन सबसेट है आर एन का, आपको पता है ये ओपन सेट है, ठीक है।
और ये कहाँ का ओपन सेट है? एफ इज ओपन, ये आपका कहाँ का ओपन सेट है? आर एन का ना, आर एम का ना। एफ एस कहाँ का ओपन सेट होगा? RM का मैम। आर एम का होगा, क्योंकि आप एफ आर एन टू आर एम लेंगे और जी आर एन टू आर पी लेंगे तो कॉम्पोजिशन बनेगा फ्रॉम आर एन टू आर पी। तो देखिए हम लोग क्या, हम लोग को दिखाना है कि एफ कॉम्पोजिट डिफरेंशिएबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एच कंस्ट्रक्ट करते हैं विच इज जी माइनस जी डैश एफ ए बार। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आपको दिया है कि जी जो है वो differentiable at f a bar means g dash f a bar will exist and it will be a linear operator from rm to rp। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? यस मैम। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये आपने ऑपरेटर डिफाइन किया, मींस h ऑफ सम वेक्टर, अगर हम a b बार लिखे तो h ऑफ b बार विल बी g b बार माइनस g डैश f a बार ऑफ b बार, ये होगा। चलिए देन ये हमने डिफाइन किया, तो अब बताइए ये कहां से कहां मैप होगा? ये कहां से कहां मैप होगा? फ्रॉम एफ एस टू आरपी होगा या नहीं? देखिए Yes, जी ma'am. माइनस ना, तो जी का जो डोमेन होगा वही डोमेन होगा, तो जी माइनस जी डैश एफ ए बार है, यानी एच आपका फंक्शन होगा फ्रॉम एफ एस टू आरपी। चलिए देन अब आप क्या करेंगे, एच का डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए एट एफ ए बार पे। तो क्या हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि अगर एच जी माइनस जी डैश एफ ए, या देखिए अगर एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल होते हैं, F1 और G1, तो इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होता है, ये जानते हैं आप, है ना। और इनका ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, F1 डैश माइनस G1 डैश, ये हम लोगों ने देखा था, क्यों किया है या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो अब देखिए एच डैश, एच आपका है जी माइनस जी डैश एफ है, ये एक ऑपरेटर है, कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, बार बार हम कह रहे हैं ये एक ऑपरेटर है, तो इसको एक फंक्शन की तरह देखिए, कह लीजिए चाहे तो G1, तो ये आपका जी माइनस G1 है। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो यहां से आप यहां आ जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, दिस इज अ लीनियर मैप, और आपने एक रिजल्ट किया है कि अगर लीनियर मैप है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव उसी से कोइंसाइड कर जाता है ना। बोलिए भाई। Yes, मैम। तो यहां से क्या हो जाएगा, जी डैश एफ ए बार, क्यों, जी का डेरिवेटिव एफ ए बार पे क्या हो जाएगा, जी डैश एफ ए बार, और ये लीनियर मैप है तो इसका डेरिवेटिव एफ ए बार पे क्या हो जाएगा, ये मैप खुद हो जाएगा ना, तो दिस विल बी इटसेल्फ, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोगों ने किया है कि अगर जी लीनियर है तो अगर हम लोग जी इसको G1 कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो G1 डैश एट एफ ए बार क्या हो जाएगा, G1, G1, तो G1 हमारा क्या है, G1 क्या है भाई, देखिए थोड़ा ये है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए, चलिए यहीं पे सब समझ लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बात आप समझे थे। अगर हम G1 मान ले, G1 को मान ले G डैश एफ ए बार, तो आप जानते हैं कि G1 लीनियर है या नहीं, लीनियर है? बोलिए भाई, G1 लीनियर है? यस मैम। लीनियर है, ये आप सभी जानते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है फ्रॉम, ये कहां से कहां लीनियर ऑपरेटर होगा, फ्रॉम आर एम टू आर पी। जी डैश एट एफ ए बार एक मैप, लीनियर मैप होगा फ्रॉम आर एम टू आर पी बाई डेफिनेशन, तो ये आपका एक लीनियर मैप हो गया जिसको हम लोगों ने G1 से डिनोट किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए, अब आपने एक रिजल्ट किया था कि अगर मैप लीनियर होता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, और उसका जो डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर आप G1 डैश एट एफ ए बार निकाल रहे हैं तो वो क्या आता है, G1 आता है। प्रोपोजिशन नंबर 8 देखिए, 8 देखिए आप लोग, तो यही किया है ना कि अगर F लीनियर है तो F डैश ए बार F होता है, तो क्योंकि G1 लीनियर है तो G1 डैश एट एफ ए बार G1 हो जाएगा।
Yes, ma'am. बोलिए। तो Yes, जीवन ma'am. जीवन क्या है? जीवन क्या है आपका? जी डैश एफ ए बार। तो जो हमने लिखा है वो क्लियर है आप लोग को? Yes, ma'am. क्यों भाई, और लोग बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am. देखिए जी Yes, एच ma'am. आपने लिखा, ये एच इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश एफ ए। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला ये लगा कि अगर आप डिफरेंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो दैट विल बी डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंस हो जाएगा एफ वन डैश माइनस जी वन डैश। अब ये तो आपको क्लियर है क्योंकि जी का डेरिवेटिव एट एफ ए बार क्या हो जाएगा? जी डैश एफ ए बार। अब बात इस पे आती है, इस वाले टर्म पे। तो ये क्या है? दिस इज अ लीनियर मैप फ्रॉम RM to RP. This is a linear map from RM to RP by definition. ठीक है, ये लीनियर मैप है। अब आपने प्रोपोजिशन नंबर 8 में किया है कि अगर कोई मैप लीनियर है तो वो डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे वो ही मैप खुद हो जाएगा। तो मतलब G1 डैश एट एफ ए बार विल बी G1 बाय प्रोपोजिशन 8। G1 आपका क्या है? G डैश एफ ए बार। इसका मतलब इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ए बार पे तो ये खुद आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब ये 0 हो जाएगा। देखिए सेम चीज है तो 0 हो गया। ये भी सेम जी डैश एफ ए बार है, ये भी जी डैश एफ ए बार है। तो जी डैश एफ ए बार में से जब आप जी डैश एफ ए बार हटाएंगे तो 0 नहीं मिलेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों भाई, क्लियर है ना? तो आगे चले। अब आप क्या करिए, जस्ट कम टू प्रोपोजिशन नंबर 13। प्रोपोजिशन 13 को देखिए। सो बाय प्रोपोजिशन 13 क्या कहती है कि अगर g डैश एफ ए बार 0 है तो f कॉम्पोजिट g डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पे? a बार पे, और f कॉम्पोजिट g का डेरिवेटिव a बार पे 0 होगा। प्रोपोजिशन 13 को ध्यान से देखिए आप लोग। तो वहां से क्या आ जाएगा? बाय Yes, प्रोपोजिशन ma'am. 13। हाँ, तो बाय प्रोपोजिशन 13 आपको मिलेगा h कॉम्पोजिट f इज डिफरेंशिएबल। ध्यान से देखिएगा भाई, हम लोग h, देखिए क्या मिला है हमें? h डैश एफ ए बार इज इक्वल टू 0, है ना? तो प्रोपोजिशन 13 क्या कहती है कि अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 है तो वो मैप उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए बार एंड, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f कॉम्पोजिट h डैश क्या हो जाएगा ए बार पे? बोलिए प्रोपोजिशन 13 से 0. 0 हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? ये लाइन क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. प्रोपोजिशन 13 कहती है कि अगर g डैश एफ ए बार 0 है, यहाँ हमारा h डैश एफ ए बार 0 है, तो f कॉम्पोजिट g डिफरेंशिएबल होगा। तो g की जगह बस आपको h लिख देना है। तो यहाँ पे f कॉम्पोजिट h डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट a बार। ध्यान से देखिए, f g डैश ऑफ एफ ए बार अगर 0 होता है तो f कॉम्पोजिट g डिफरेंशिएबल होता है a बार पे, ना कि एफ ए बार पे। किस पे डिफरेंशिएबल होता है? a बार पे। तो वही हमने लिखा है। और डेरिवेटिव क्या होता है कॉम्पोजिशन का? f कॉम्पोजिट h डैश क्या हो जाएगा? a बार पे 0 हो जाएगा। तो ये प्रोपोजिशन 13 से हम लोग पा गए। अब आइए, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आपको आधा प्रूफ समझ आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f कॉम्पोजिट g। तो देखिए यहां से हमको दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन ला दें तो हमारा काम होने लग जाएगा, मतलब हमारा प्रूफ दिखने लग जाएगा। तो आप क्या करिए, h है तो दोनों तरफ f से कॉम्पोजिट ले लीजिए, h से भी और इस साइड से भी। तो आपका हो जाएगा f कॉम्पोजिट h माइनस g डैश। आप लोग ये बार बार याद रखिएगा कि एक लीनियर ऑपरेटर है, ये एक वैल्यू नहीं है, तभी हम फंक्शन का कॉम्पोजिशन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको याद होना, हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि दिस इज a linear map from RM to RP because we are going to take composition. तो जब तक मैप नहीं होगा तब तक कॉम्पोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज अ लीनियर मैप फ्रॉम RM टू RM, मतलब मैप तो है ही। क्लियर है भाई? तो क्या करें, हम कॉम्पोजिशन ले लें f से। अब आप हमको ये बताइए, इज दिस कॉम्पोजिशन पॉसिबल और नॉट? कॉम्पोजिशन पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो ये इंश्योर किया जाए। तो h का क्या डोमेन है? h का डोमेन वही होगा जो fs का डोमेन होगा, g का डोमेन होगा, यानी कि fs। क्लियर है? क्यों भाई, h का डोमेन क्या होगा? h क्या है? g माइनस जी डैश एफ ए बार। तो जो g FS मैम। हाँ, तो fs होगा। तो अब आप f कॉम्पोजिट g जैसे कर सकते हैं, वैसे आप f कॉम्पोजिट h भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को?
यस मैम। चलिए आइए, इत्मीनान से समझिए, घबराइए मत कि मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जब आराम आराम से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई कॉम्पोजिशन पॉसिबल है, ये तो हम लोग का इंश्योर हो गया। अब देखिए, आप डिफरेंस पे कॉम्पोजिशन करेंगे तो यू विल गेट एफ कॉम्पोजिट जी माइनस, इसको आप आसानी से डिफरेंस डेफिनेशन से देख सकते हैं कि अगर आपको F1 माइनस F2 दिया है और आप किसी दूसरे मैप से कॉम्पोजिशन करना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ F अप्लाई करके और देख लीजिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो आप बाय डेफिनेशन इसको चेक कर सकते हैं। तो you will get F composite G minus G dash at FA bar composite F। इतनी बात क्लियर है सभी को? कुछ नहीं किया Yes, है, बस कॉम्पोजिशन ले लिया है F से और फिर डिफरेंस ले लिया है। तो आप ये डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, आ जाएगा F कॉम्पोजिट G माइनस, ये भी ऑपरेटर है तो ऑपरेटर कॉम्पोजिट F। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, F कॉम्पोजिट G हमको मिल गया। F कॉम्पोजिट G क्या हो गया आपका, F कॉम्पोजिट H प्लस G डैश FA बार कॉम्पोजिट F। ठीक है, क्यों भाई, कोई नई बात तो हुई नहीं, बस आपने F कॉम्पोजिट G की वैल्यू लिख ली। अब चलिए, अब यहां से दिख रहा है क्या कि अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। F कॉम्पोजिट G हमको दिखने लगेगा, तो देखते हैं F कॉम्पोजिट G की क्या वैल्यू आएगी। सो दिस विल इम्प्लाई F कॉम्पोजिट G का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस सम, और सम का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होगा, सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यानी कि F कॉम्पोजिट H का डेरिवेटिव प्लस G डैश एट FA बार कॉम्पोजिट F, इसका डेरिवेटिव। क्लियर है? कुछ नहीं किया आपने, बस लगा दिया कि डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यस मैम। अब आप इसको किसी पॉइंट पे ए बार पे निकालते हैं क्योंकि हमें ए बार पे कैलकुलेट करना है। तो अब ए बार पे क्या हो जाएगा, F कॉम्पोजिट G का डेरिवेटिव एट ए बार विल बी F कॉम्पोजिट H का डेरिवेटिव एट ए बार प्लस डेरिवेटिव ऑफ F कॉम्पोजिट G डैश FA बार एट ए बार। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये क्या है, F कॉम्पोजिट H का डेरिवेटिव बार पे 0 है, तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज 0, 0 प्लस ये एज इट इज रहेगा, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक तो सब सही चल रहा है? क्यों भाई, यहां तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन हमें दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, दिखाना है कि ये आएगा G डैश FA बार कॉम्पोजिट F डैश A बार, ना कि ये जो आया है। यानी हमें अभी और सॉल्व करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो अब आप क्या करिए, जस्ट लुक एट दैट प्रोपोजिशन नंबर 14। प्रोपोजिशन 14 को देखिए। तो प्रोपोजिशन 14 कहती है कि अगर G, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए H मान L मान ले, क्या माने, FGH तो हो ही गया, सपोज S मान लेते हैं, फंक्शन S मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा F कॉम्पोजिट S है तो प्रोपोजिशन 14 कहती है कि अगर F डिफरेंशिएबल है बार पे, जो कि गिवन है, और G S और S जो है वो आपका लीनियर है, तो क्यों G डैश FA बार लीनियर मैप होता है, आपको पता है होता है या नहीं? यस मैम। 14 कह रही है कि अगर F डिफरेंशिएबल है बार पे और G लीनियर मैप है तो F कॉम्पोजिट G डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारे केस में F डिफरेंशिएबल है ए बार पे, S लीनियर है, तो F कॉम्पोजिट S डिफरेंशिएबल होगा बाय प्रोपोजिशन 14। इतनी बात क्लियर है सभी को? क्लियर यस है? मैम। अब डेरिवेटिव क्या होता है प्रोपोजिशन 14 में, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉम्पोजिशन का, तो दिस विल बी S कॉम्पोजिट F डैश A। तो हमारा S क्या है, S हमारा क्या है, G डैश FA बार। G डैश FA बार है। ठीक है, कॉम्पोजिट जो मैप डिफरेंशिएबल है बार पे, तो F डिफरेंशिएबल F डैश A बार। F डैश A बार।
ए बार। ठीक है, किससे आया? बाय प्रोपोजिशन 14। ठीक है, और ये 0 तो वही रहेगा। अब आ गया जो हमें दिखाना था, देखिए आ गया ना। तो प्रूफ समझ में आ गया आप लोग को। बस आपको ये सेटिंग याद रखनी है कि हमें h को क्या डिफाइन करना है। तो यू हैव टू डिफाइन h डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर g डिफरेंस ऑफ मैप g एंड g डैश f a बार। बस ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। इसके बाद आप जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट 0, और फिर आप प्रोपोजिशन 13 को अप्लाई करके यू विल फाइंड दैट योर f कंपोजिट h इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव एट a बार इज 0। तो यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब यहां से दिख रहा है कि अगर हम f से कॉम्पोजिशन ले लें तो हमें f कंपोजिट g मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वही काम किया है, f से कॉम्पोजिशन लेके f कंपोजिट g की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव का सम का डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स का सम होता है। तो वो वहां से हम लोग यहां तक आ गए। ये 0 था, ये हमारा 0 था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, इस पे बात आ गई। तो ये आपका प्रोपोजिशन 14 से डील हो जाता है, जो कि कहता है कि अगर f डिफरेंशिएबल है और g कोई लीनियर मैप है तो f कंपोजिट g भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक बार पे, एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन विल बी g f डैश a कंपोजिट g, f डैश कंपोजिट g एट a बार। तो ये आपका यहाँ पे लीनियर मैप दिस कंपोजिट f डैश एट a बार हो गया। तो जो दिखाना था वो आ गया। ठीक है भाई, प्रूफ सही था, टफ तो नहीं था, प्रूफ समझ में आया आसानी से। यस मैम। मैम Yes, तो बस ma'am. हाँ, तो बस की पॉइंट आपको जो याद रखना है दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट h, और h आपका क्या है, g माइनस जी डैश एफ बार। बस एक लाइन इसको याद रख लेंगे तो उसके बाद आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मैम एच कैसे हाँ। कंस्ट्रक्ट? देखिए h, अब प्रूफ बनाने के लिए वो तो जो प्रूफ बनाया होगा उसने कंस्ट्रक्ट किया होगा, अब हमें कैसे पता कैसे करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमें h को कंस्ट्रक्ट क्या करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम प्रेशर होता है। तो आपको ये तो ध्यान नहीं रहेगा ना कि हम क्या बनाएं, कैसे सोचें। तो इसलिए कुछ चीजें हम लोग को दिमाग में रखनी पड़ती हैं और वो बार बार प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर आप क्लास 12 में देखिए तो हम लोग क्लास 12 में कितना फॉर्मूला याद रखते थे कि नहीं रखते थे? उस समय तो नहीं पूछते, उस समय तो नहीं पूछते थे कि ये कहाँ से आया, और टीचर बताते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग समझने के उस समय मतलब हमारी बुद्धि उसको नहीं समझ सकती थी। बस मैम उस इतना समय के जानते थे, फॉर्मूले हाँ इजी बस ये होता इजी था, थे। हाँ बस ये होता था कि ये हो जाएगा। लेकिन अब तो हमें तो नहीं याद होता है, इनफैक्ट हम तो इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स करके चले आते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम्स, बस 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर देंगे, चेन रूल आपका याद हो जाएगा। आइए भाई। मैम इसके लिए हाँ। तो 4 रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। नहीं, 4 रिजल्ट्स नहीं याद रहने चाहिए, सिर्फ 2 याद रहने चाहिए, एक लीनियर वाला और एक ये जब डेरिवेटिव 0 है तो ये 0, सिर्फ 2 ही तो इस्तेमाल हुआ, एक 13 और 14। 13 में आपका 12 इस्तेमाल हुआ है, 12 और 11। देखिए इस प्रोपोजिशन में कितने इस्तेमाल किए आपने, इस थ्योरम में कितने इस्तेमाल किए, 14 और 13, तो वही दोनों याद होने चाहिए। और जब तक वो दोनों याद नहीं होंगे तब तक आप ये कंक्लूड कैसे कर पाएंगे? तो प्रैक्टिस मैम ये करते दोनों करते वो आपने याद हो कराया था जाएगी। ना पिछले पिछले टाइम हाँ कराया पिछले था ना मैम? क्लास में, हाँ पिछले क्लास में हमने प्रूव इसका कराया था। मैम एच लीनियर ऑपरेटर है? एच नहीं लीनियर ऑपरेटर है, जी डैश कंपोजिट। एच लीनियर ऑपरेटर तब तो उसका डेरिवेटिव वही हो जाता, तब तो आफत ही ना होती कुछ। ये लीनियर ऑपरेटर है, जी डैश एफ ए बार। ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर है आपका। चलिए आगे बढ़े। यस यस मैम। चलिए तो अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने किया था कि अगर हमारा f जो है, f हमारा जो है वो f1 f2 f3 डॉट 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 fm है, तो अगर f की आपने किया होगा ना, लिमिट x टेंडिंग टू a बार fx बार इज इक्वल टू b बार इफ एंड ओनली इफ, अगर हर fi की लिमिट क्या हो जाए, bi हो जाए, BI किया था ना? हो जाए। हाँ। इसके यस बाद मैम। आप लोगों ने कंटिन्यूटी के लिए भी किया था, f इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली ईच fi इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह से सिमिलर रिजल्ट हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के केस में। तो आइए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइए दिस इज योर प्रोपोजिशन नंबर 17। सो देखिए क्या है, लेट S be an open subset
ऑफ आर एन, लिखिए लेट एस बी एन ओपन सबसेट ऑफ ऑफ आर एन। अच्छा, ये कभी कभी होता है कि एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो आर एन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग सर सारा रिजल्ट आर एन टू आर एम कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे, आर एम टू आर एन कर देंगे। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है जो जानते हैं उसको एग्जाम में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए बाय इंटरचेंजिंग एम एंड एन वी विल गेट द रिजल्ट। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, ठीक है। और अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता एग्जाम प्रेशर की वजह से तो आप आर एन टू आर एम कर दीजिए और लिख दीजिए बाय इंटरचेंजिंग एन एंड एन वी विल गेट द रिजल्ट। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो लेट एस बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड ए बार बी एन एलिमेंट ऑफ एस। तो जैसे ए बार आपका एस में है तो इसके एन टपल होंगे, अब जब आर एम होगा तो एम टपल होंगे, तो इसलिए आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, देन एफ फ्रॉम एस टू आर एम इज डिफरेंशिएबल। तो हमारा एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट ए बार इन एस if and only if, आपको पता है ये रिजल्ट if and only if ही होता है, each component fi कैसे डिफाइंड है, याद है fi कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? एफ कंपोजिट पाई आई। वेरी गुड, हाँ, प्रोजेक्शन मैप की हेल्प ली थी हम लोगों ने। तो दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए बार फॉर ऑल आई इज इन बिटवीन 1 and m, 1 and m, ठीक है। मोर ओवर, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव भी बताना पड़ता है, तो मोर ओवर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो f किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ए बार, दैट विल बी f1 डैश एट ए बार, f2 डैश एट ए बार, डॉट 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 fm डैश एट ए बार, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का मतलब f के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव आप ए बार पे निकाल लीजिए, फिर उनको इस तरह से रख दीजिए, तो आपको f डैश ए बार पता चल जाएगा। नाउ कम टू द प्रूफ। तो इसका प्रूफ तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्यों भाई? अगर हम एक बार मान लेते हैं कि f डिफरेंशिएबल है बार पे, और दिखाना है कि fi डिफरेंशिएबल होगा हर i के लिए फ्रॉम i1 to m। तो आपको पता है कि अगर f डिफरेंशिएबल होता है, सॉरी f है, अब f की कोई भी प्रॉपर्टी दी हुई है और fi पे वो प्रॉपर्टी लानी है, तो हम लोग क्या कौन सा याद रखते हैं फॉर्मूला, बोलिए? fi का फॉर्मूला पता है ना? आप मान रहे हैं कि f डिफरेंशिएबल है एट ए बार पे, दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए बार, देन fi क्या होता है, fi आपका क्या होता है, f कंपोजिट पाई आई। अब ये बताइए कि f तो डिफरेंशिएबल आपको गिवन है और पाई आई लीनियर मैप है, इसलिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं? पाई आई बीइंग डिफरेंशिएबल मैप कंटिन्यू डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अभी आपने प्रूव किया कि अगर दो मैप डिफरेंशिएबल है तो उनका कॉम्पोजिशन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देन दिस इज डिफरेंशिएबल, ये आपका डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल लिख रहे हैं, ठीक है, बीच में छूट गया, डिफरेंशिएबल एट ए बार फॉर ऑल आई, क्यों? बीइंग composition of differentiable maps, ठीक है। f आपको गिवन है कि डिफरेंशिएबल है और पाई आई लीनियर मैप होने की वजह से डिफरेंशिएबल हो गया, तो composition of two differentiable is differentiable, that's why your fi is differentiable। तो हमने आपको जब हम लोग पहले कर रहे थे प्रूफ तभी बताया था कि अगर आपको f की प्रॉपर्टी दी हुई है, fi पे कोई प्रॉपर्टी लानी है तो आपको इन प्रोजेक्शन मैप वाला याद रखना होगा, और अगर उल्टा अगर fi पे दिया है और f पे कोई प्रॉपर्टी लानी है तो कौन सा मैप याद रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, इंसर्शन मैप वाला। इंसर्शन मैप। हाँ, तो इंसर्शन मैप वाला फॉर्मूला रिकॉल करिए, क्या होता है,
कन्वर्सली अब मान लीजिए, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है तो एक पार्ट इफ होगा फिर एक पार्ट होगा इफ। क्या होता है इफ एंड ओनली इफ होता है ना, तो P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। तो हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया, अब हम लोग कन्वर्स पार्ट करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट में आप मान लीजिए कि हर कंपोनेंट डिफरेंशिएबल है। तो कन्वर्सली let us assume that fi is differentiable। हमारा जो fi है वो हर fi a बार पे डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to m। ठीक है, ये है। तो रिकॉल दैट, अब हमें f की प्रॉपर्टी लानी है, तो इंसर्शन मैप वाला फॉर्मूला लिख लिया जाए। तो इंसर्शन मैप वाला फॉर्मूला बोलिए भाई। f क्या होता है? f इज समेशन i फ्रॉम 1 to m fi composite theta i। थीटा आई। fi composite theta i। ठीक है, तो यहां से किसी को कुछ दिख रहा है? देखिए fi आपको दिया है डिफरेंशिएबल है, तो fi कॉम्पोजिट और थीटा आई लीनियर मैप होता है, ये आप लोग प्रूफ किए हैं। Yes, ma'am. तो थीटा आई भी डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि हर लीनियर मैप डिफरेंशिएबल होता है। और आप जानते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब fi कॉम्पोजिट थीटा आई डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अब ये कितने डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम है, तो आप ये जानते हैं कि सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो उसी तरह से आप इंडक्शन से प्रूव कर देंगे कि सम ऑफ फाइनाइटली मेनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। देयरफॉर आपका जो ये f है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. क्यों भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि आपका fi डिफरेंशिएबल है, थीटा i बीइंग लीनियर डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर fi कंपोजिट थीटा i डिफरेंशिएबल हो गया हर i के लिए फॉर 1 to m। तो अब जब ये डिफरेंशिएबल हो गए, आप जानते हैं कि सम ऑफ डिफरेंशिएबल मैप्स इज अगेन अ डिफरेंशिएबल मैप, तो ये फाइनाइट सम है, देयरफॉर ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। थीटा i इज अ लीनियर मैप, ये आपको पता है एक लीनियर मैप है, इसका प्रॉपर्टी आपको पता है। सो फ्रॉम प्रोपोजिशन, जो सम वाला हम लोगों ने किया था कि अगर f है तो वो कौन सा प्रोपोजिशन नंबर था? प्रोपोजिशन नंबर 9 था, 10 था। तो बाय प्रोपोजिशन 10 it follows by induction, that f is differentiable at a bar and, देखिए प्रोपोजिशन 10 कहता है कि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? f डैश है, यहां से देखिए क्या हो जाएगा f डैश एट a बार। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, देखिए ये है f1 कॉम्पोजिट थीटा 1 प्लस f2 कॉम्पोजिट थीटा 2 डॉट 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 fm कॉम्पोजिट थीटा m है। तो इन सबों का डेरिवेटिव हो जाएगा किस पे? एट a बार पे। अब आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां से फॉर्मूला लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? थीटा 1 f1 कॉम्पोजिट थीटा 1 डैश एट a बार प्लस f2 कॉम्पोजिट थीटा 2 डैश एट a बार डॉट 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 fm कॉम्पोजिट थीटा m डैश एट a बार। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब देखिए थीटा आपका लीनियर मैप है, तो फिर से आप प्रोपोजिशन 14 को देखिए, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल बी थीटा 1 f1 डैश कॉम्पोजिट थीटा 1 एट a बार। ठीक है, अग्री कर रहे हैं आप लोग इस बात से कि नहीं? यस मैम, हो जाएगा। बाई प्रोपोजिशन 14। ठीक है, यहां तक हो गया। अब भाई देखिए थीटा 1 का काम क्या है? थीटा 1 क्या करता है? f1 डैश को फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? f1 डैश a, 0 0 0
ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा f2 डैश ए कॉमा 0 0 0। इसी तरह से ये 0 0 0 fm डैश ए। तो इज इट इक्विवेलेंट टू दिस और नॉट, बताइएगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से क्या देखिए, तो क्या दिख गया कि जो डेरिवेटिव होगा f डैश का, वो इनके कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव आप ये बार पे कैलकुलेट कर लीजिए, वही हो जाएगा। प्रूफ समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए, नाउ कम टू दी प्रोपोजिशन नंबर। ये कौन सा प्रोपोजिशन था? मैम ये 16 हो। 17 था ना? 17 है मैम। ये थ्योरम नंबर 15 है। तो अच्छा, ये 16 मैम होगा। 16 छूट गया हाँ, था, ये ये 16 होगा। हाँ, ये 16 होगा। मैं सोचती हूँ मेरी कॉपी में पीछे यहाँ पे जाते हैं, ये 16 हो जाएगा। अब आप बताएंगे प्रोपोजिशन नंबर 17 पे, सही कर लीजिए। अब देखिए भाई, अब घबराइएगा मत। जो हम लोग जिस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली Rn पे इनर प्रोडक्ट की डिफरेंशिएबिलिटी है। नाम नहीं लिया है इन लोगों ने, लेकिन जो जब आप देखेंगे उस फंक्शन को, तो वो वही है जो Rn पे इनर प्रोडक्ट होता है। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखिए भाई, ये कौन है भाई? म्यूट करिए आप लोग अपने आप को। चलिए, तो देखिए क्या है द फंक्शन। घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपको पता है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है वो कहां से कहां चलता है? इनर प्रोडक्ट v क्रॉस v से चलता है ना? तो इसी तरह से हमारा S मैप डिफाइन हो रहा है फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R। ठीक है, यहां से चल रहा है। अब आपको पता है Rn के एलिमेंट कैसे होंगे? n टपल होंगे, और इधर Rn के एलिमेंट n टपल। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? x बार कॉमा y बार, जहां पे x बार Rn का एलिमेंट होगा और y बार Rn का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो द फंक्शन S defined from Rn cross Rn to R given as, देखिए Rn to Rn फंक्शन क्या डिफाइंड है? तो आप लोग अभी देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि ये Rn पे इनर प्रोडक्ट है। तो S ऑफ A बार, देखिए भाई बार इसीलिए लगा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो टपल में बार नहीं लगाती हैं जब टपल लिखती हैं, लेकिन आपका मैप Rn क्रॉस Rn से है। तो S ऑफ A बार कॉमा B बार, क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे होंगे? टपल टाइप के होंगे, जहां पे A बार Rn का एलिमेंट होगा और B बार Rn का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए S ऑफ A बार कॉमा B बार इज, क्योंकि R है तो यानी कि कोई रियल नंबर आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दीजिए Rn A बार डॉट B बार। तो ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। A1 B1 प्लस A2 B2 डॉट 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 AN BN, AN BN n का एलिमेंट है ना? क्यों भाई, यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट? यस मैम। ना तो यही था। तो देखिए अब आप लोग याद करिए, Rn पे इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन कराया गया था? XY इनर प्रोडक्ट XY क्या डिफाइन किया गया था? X1 Y1 प्लस X2 Y2, x2। यही तो कराया गया था, Xn Yn। यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग एक्चुअली इस प्रोपोजिशन 17 में क्या करेंगे? S यानी इनर प्रोडक्ट मैप की डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्टेन करेंगे। देखिए क्या रहे हैं, द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज डिफरेंशिएबल, मतलब इनर प्रोडक्ट Rn पे जो होता है गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल। ये मैप आपका क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। और डिफरेंशियल क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होगा? एंड द डेरिवेटिव देखिए आपने प्रूव कर लिया है कि जो डेरिवेटिव होता है वो एक लीनियर मैप होता है, यूनिक होता है, तो इसलिए हम लोग द लिख रहे हैं। एंड द डेरिवेटिव विच वी हैव डिफाइंड बाय t, तो t क्या हो जाएगा? ये आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? एक मैप होता है, लीनियर मैप, कहां से कहां? मैम Rn क्रॉस Rn टू R, है ना? Rn अगर आपका मैप Rn के किसी सबसेट से Rm तक होता है, तो आपका लीनियर मैप होता है Rn टू Rm। देखिए f अगर हमारा S टू Rm होता है, तो लीनियर मैप कहां से कहां मिलता है? Rn टू Rm मिलता है। Rn to Rm। अब यहाँ पे पूरा S की बजाय Rn ही दिया है, तो लीनियर मैप
वहीं से मिलेगा आर एन क्रॉस आर एन से आर पे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव जो होगा एंड द डेरिवेटिव टी एच डैश एट ए बार बी बार इज गिवन बाय, देखिए ये मैप है आर एन क्रॉस आर एन से आर पे, तो ये क्या होगा, ये आर एन क्रॉस आर एन की किसी पॉइंट पे क्या वैल्यू देगा, तो देखिए टी एट यू बार वी बार दैट इज एस डैश ए बार कॉमा बी बार एट यू बार वी बार, ठीक है। ये एक मैप है, आपको पता है ये एक मैप है, तो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो दिस इज गिवन बाय, ये आप लोग हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको कि दिस विल टेक वैल्यू a इंटू वी बार, ए बार इंटू वी बार प्लस बी बार इंटू यू बार। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो चाहे आप a डॉट वी लिखिए चाहे v डॉट ए बार, बात वही होती है ना। तभी तो हम लोग लिखते हैं एक्स वाई बार इज इक्वल टू वाई बार कॉमा एक्स बार, सिमेट्री होती है ना, इनर प्रोडक्ट में सिमेट्री होती है। तो चाहे आप एक्स वाई बार लिखे चाहे वाई बार एक्स लिखे, मतलब y1 x1 y2 x2 बात सेम हो जाएगी। तो अब आप ये इंश्योर करिए कि ये एक रियल नंबर है, तो देखिए ये एक रियल नंबर है या नहीं, यस मैम, डॉट भी प्रोडक्ट एक है। रियल नंबर है, तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, तो टी आपका लीनियर मैप है फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन टू आर, ठीक है। तो ये इस तरह से गिवन होगा। आइए बात समझ गए, हम लोग इसमें क्या प्रूफ करेंगे, अगर ऐसे देखेंगे तो घबराहट होगी, लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोग करने क्या जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इनर प्रोडक्ट मैप ऑन आर एन गिवन बाय दिस, ठीक है। और आप डेरिवेटिव भी बता ले जाएंगे, मतलब अगर आपको इनर प्रोडक्ट का, जैसे आपको इनर प्रोडक्ट कोई भी गिवन है और उसका किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपका हो जाएगा x, इट विल बी अ रियल नंबर x बार इंटू वी बार प्लस y बार इंटू यू बार, आप बता लेंगे आसानी से। बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ चलिए अब प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ, तो देखिए हम लोग इसको t को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, हमें गिवन है कि t आपको ये दिखाना है, तो हम लोग वही जो डेफिनेशन होती है लिमिट वाली उसी को यूज करके दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, t को लिख लेते हैं, राइट t एज सम ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर t1 t2 t1 प्लस t2, जहां पे ये आपका t1 है और ये हमारा t2 है, मतलब ये t1 है ये t2 है। तो वेयर t1, तो t1 देखिए क्या होगा, u बार कॉमा v बार पे, तो ये हो जाएगा a बार डॉट v बार एंड t2 of u bar comma v bar will be b bar dot u bar, ठीक है। ये हम डिफाइन कर रहे हैं, t को हम लिख रहे हैं t1 प्लस t2 में, जहां पे t1 आपका ये वाला पोर्शन है और t2 ये वाला पोर्शन। अभी आपको ये समझ में आएगा कि हम इस तरह से क्यों, मतलब इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब आप, it may be observed that both T1 and T2 are linear maps, and so is T। देखिए आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि T1 और T2 लीनियर है, therefore their sum T1 plus T2 which is T is also linear। तो T1 का लिनियरिटी देख लें फॉर, ठीक है, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ये हम लोग मतलब हम बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे हैंडल करेंगे इसलिए कर रहे हैं, चाहे तो आप इतना भी लिख के निकल सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों लीनियर कैसे हैं। तो आइए भाई, T1 को लीनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग दो एलिमेंट्स लेंगे, कहाँ के, आर एन क्रॉस आर एन के। तो एक होगा u1 बार v1 बार और दूसरा होगा आपका u2 बार v2 बार, ठीक है। ये दोनों हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं आर एन क्रॉस आर एन के, और लैम्डा और म्यू कहाँ के ले लें, फील्ड के, which is r। तो अब आपको क्या करना है, you have to check that T1 of lambda u1 bar comma v1 bar plus mu u2 bar comma v2 bar, ये तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, दिस विल बी T1 of lambda u1 bar plus mu u2 bar comma lambda v1 bar plus mu v2 bar। इतनी बात क्लियर है आप लोग को?
ये तो कुछ भी नहीं है, वेक्टर v मतलब जो Rn क्रॉस Rn का है उसी का वेक्टर स्पेस वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ है। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड हुआ है, सेकंड वाला सेकंड में, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है। क्लियर है? आप क्या करेंगे, लैम्डा को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा u1 कॉमा लैम्डा v1, ये हो जाएगा म्यू u1 म्यू u2 कॉमा म्यू v2। अब आप फर्स्ट कंपोनेंट को दोनों ऐड कर दीजिए, सेकंड कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, तो यही ना मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? ये वही सही है ना? आगे चले। यस मैम। अब देखिए T1 क्या डिफाइंड है, T1 क्या डिफाइंड है, देखिए T1 है a बार ऑफ v बार। a बार आपका यहाँ पे मैप पे नहीं है तो a बार रहेगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे नहीं हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड क्या है आपका, लैम्डा v1 बार प्लस म्यू v2 बार। तो मैप देखें तो मैप से क्या हो जाएगा, दिस विल बी a बार इंटू v बार। तो यहाँ पे हमारा v बार क्या है, दिस इज, ये हमारा u बार है, ये v बार है, तो v बार है लैम्डा v1 म्यू v2 बार। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। अब ये हो जाएगा लैम्डा a बार इंटू v1 बार प्लस म्यू a बार इंटू v2 बार। ये भी क्लियर होगा आप लोग को? यस मैम, लैम्डा स्केलर है। स्केलर है तो बाहर हो जाएगा सबसे। अब a ऑफ v1 बार क्या हो जाएगा, दिस विल बी t ऑफ, मैप देखिए, a ऑफ v1 बार मींस t1 ऑफ u1 बार कॉमा v1 बार, तो लिख दीजिए u1 बार कॉमा v1 बार प्लस म्यू t ऑफ u2 बार कॉमा v2 बार। ठीक है, डेफिनेशन से देखिए, a v1 बार मींस t ऑफ u1 बार v1 बार, a v2 बार मींस t ऑफ u2 बार v2 बार, तो बस वही लिख दिया। अब आप बताइए t लीनियर है कि नहीं यहाँ से, t1? यस मैम। t1 इज लीनियर। इसी तरह से आप t2 की भी लीनियरिटी पा जाएंगे, और दोनों लीनियर है तो उनका सम लीनियर होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब मैम t हमारा लास्ट में t1 है, हाँ लैम्डा t1 सॉरी t1 तो t1 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा t1 लीनियर हो गया, और इसी तरह से t2 भी लीनियर हो जाएगा, देयरफॉर देयर सम t1 प्लस t2 व्हिच इज t इज आल्सो लीनियर। तो जो आपको एक चीज ऑब्टेन करनी थी कि जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर मैप होता है, वो क्लियर हो गया है ना, क्योंकि आपको दिखाना होता है डेरिवेटिव डिफरेंशियल दिखाने के लिए कि लीनियर मैप मिले कि वो लिमिट का जो इक्वेशन होता है वो जीरो हो जाए, तो t आपका लीनियर मैप होता है। यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये t है वो लीनियर मैप है। बात समझ में आई? जो डेरिवेटिव होगा, जो ये गिवन है, ये एक लीनियर मैप है। इतना पोर्शन हम लोगों ने दिखा दिया, अब बस हमको ये इक्वालिटी प्रूव कर देनी है, मतलब टी यू वी इज इक्वल्स टू दिस डेरिवेटिव ऑफ एस। ठीक है, ये हमको दिखाना है। बात समझ आई? यस मैम। टी की लीनियरिटी हमको ये दिखाना होता है ना कि एक लीनियर मैप मिलेगा कि वो जो लिमिट होती है वो जीरो होगी, तो उसमें टी का लीनियर होना जरूरी होता है। तो आपने दिखा दिया कि जो डेरिवेटिव आएगा, अभी हमने ये प्रूव नहीं किया यही आएगा, लेकिन जो ये आएगा वो लीनियर होगा, ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब हमको दिखाना है कि डेरिवेटिव यही आएगा, तो आइए चलते हैं। ऑल्सो अब देखिए हम लोग को लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो एस ऑफ आपको दिखाना है किस पे, ए यू बार वी बार पे डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो एक जगह देख लीजिए, हम लोग लेके चलते हैं लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस t ऑफ v बार अपॉन नॉर्म ऑफ v बार इज इक्वल टू 0। यही दिखाते हैं ना, a बार जिस पे डेरिवेटिव निकालना होता है और v बार ऐड करते हैं एक, तो हमें किस पे डेरिवेटिव यहाँ निकालना है, a बार v बार पे। हमको दिखाना है कि a बार v बार डिफरेंशिएबल होगा। तो आइए लेके चलते हैं s ऑफ f ऑफ a बार प्लस v बार। यहाँ पे हमारा a बार क्या है, एलिमेंट है a बार कॉमा b बार, तो s ऑफ a बार कॉमा b बार प्लस v बार, तो v बार में दो कंपोनेंट होंगे तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं u बार कॉमा v बार से। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि हमारा जो मैप है एस
वो आर एन क्रॉस आर एन से आर पे है, तो यानी इसके मैप एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए बार कॉमा बी बार टाइप के, या तो कहिए एक्स बार कॉमा वाई बार टाइप के, जहां पे एक्स बार वाई बार दोनों आर एन के हैं। इसके एलिमेंट होंगे एक्स बार कॉमा वाई बार टाइप के, जहां पे एक्स बार वाई बार दोनों आर एन में होंगे। तो इसलिए आप ए बार कॉमा बी बार ले रहे हैं, प्लस वी बार जो लेते हैं हम लोग वो यू बार कॉमा वी बार ले रहे हैं। क्लियर है? माइनस एफ ऑफ ए बार, तो यानी एस ऑफ ए बार कॉमा बी बार, माइनस टी ऑफ वी बार, हम दिखा देंगे कि यही डेरिवेटिव है। तो टी हमारा यहाँ पे क्या है, जो T1 प्लस T2 है, तो टी ऑफ यू बार कॉमा वी बार। अभी हम लोग नॉर्म वी वाला नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों भाई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं जो हम करने जा रहे हैं? Yes. क्लियर है ना? हमको निकालना होता है लिमिट वी बार टेंडिंग टू 0 बार दिस वैल्यू। तो अभी हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को डील कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को डील करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स ए बार वी बार। अब यहाँ पे क्योंकि आपका मैप आर एन क्रॉस आर एन से है, तो इसके एलिमेंट सिंगल नहीं है, टपल में है। तो ए बार कॉमा वी बार प्लस एफ ए प्लस बी बार होता है, तो ए बार कॉमा वी बार प्लस यू बार कॉमा वी बार माइनस एफ ए बार माइनस एस ए बार बी बार माइनस टी वी बार, तो माइनस टी ऑफ दिस। ठीक है, अब एस की डेफिनेशन क्या है, तो पहले इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, प्लस बी बार बी बार प्लस वी बार माइनस एस ऑफ ए बार कॉमा बी बार माइनस टी ऑफ यू बार कॉमा वी बार। इतनी बात क्लियर है? क्यों भाई, इसमें तो मैंने कुछ Yes, बताया नहीं, इसको बता दिया है। अब एस की डेफिनेशन क्या है देखिए, तो एस ऑफ ए बार बी बार है ए बार डॉट बी बार। देखिए एस की क्या डेफिनेशन है, एस की डेफिनेशन देखिए, एस है एस ऑफ ए बार कॉमा बी बार, डॉट प्रोडक्ट है ए बार बी बार का। तो आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस यू बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस वी बार हो जाएगा, माइनस Yes. ए बार डॉट दिस। अब देखिए टी ऑफ यू बार बी बार आपको क्या गिवन है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 की क्या वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा ए बार डॉट वी बार माइनस बी बार डॉट यू बार। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो ये कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, सिंपली सिर्फ यू बार डॉट वी बार। इतनी बात क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार बी बार से ए बार बी बार कैंसिल हो जाएगा, यू बार बी से यू बार बी कैंसिल हो जाएगा, वी बार ए से वी बार ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यू बार डॉट वी बार बचेगा। ठीक है, यस मैम। मैम अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे प्रूव करेंगे, मतलब हम लोग की क्लास अब वेंसडे को होगी। अगर शाम को कल आप लोग कहें तो एक्स्ट्रा क्लास ले लें 1 घंटे की। नो मैम, कल क्या है कल? मत लीजिए मैम, कल जरूरी काम था एक। शाम को? शाम को ही मैम, आप दिन में ले लीजिए अगर आपको लेना है। तो दिन में क्लास नहीं रहती है? 2 बजे के बाद तो फिर सारे मैम खाली रहते हैं। क्यों भाई, सभी लोग खाली हैं 2 बजे के बाद? लेकिन सेक्शन और सेक्शन के हैं State चार- no, मैम। अब वो शाम को, तो शाम को अगर ले लेते तो सही रहता। तो चलिए फिर ठीक है, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे 2-2 घंटे ले लेंगे, हो जाएगा। यस आइए, मैम, ठीक। तो हम लोग अब क्या दिखाना होगा हमें, आपको पता है न्यूमरेटर ये जो भी है ये वैल्यू अपॉन, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है अपॉन नॉर्म वी बार इज, ये पूरा वैल्यू इज इक्वल टू 0, तभी तो हमारा हो जाएगा कि एक लीनियर मैप मिला सच दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 मींस एस इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब हम लोग का कल का काम होगा न्यूमरेटर अपॉन नॉर्म वी का लिमिट वी बार टेंडिंग टू 0 बार पे 0 बार दिखाने का। बस 2 मिनट का काम है, कल कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। मैम कितने टाइम से? क्या कितने टाइम से? मैम क्लास तो कल लेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास? अभी एक जन मना किए हैं ना कोई। मैम वही हम लोग कंप्लीट कर दीजिए। का हाँ, स्टार्ट कर रहता है मैम क्लास, इसीलिए। अभी टाइम है आपके पास 5 मिनट का यस मैम। है, तो चलिए बस फटाफट कर लीजिए, बात मत करिए। आइए, हमको लिमिट 0 दिखाना है, तो आपको पता है लिमिट 0 दिखाने के लिए हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लेके चलते हैं। तो आइए, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि जो कंपोनेंट का नॉर्म होता है वो टपल के नॉर्म से ऑलवेज छोटा होता है, तो नॉर्म ऑफ यू बार विल बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू बार कॉमा वी बार, ये होता है। एंड आप लिनियर प्रोडक्ट वाले में देखा होगा।
लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u बार कॉमा v बार। तो दोनों कंपोनेंट का नॉर्म इससे छोटा होता है। सो फॉर, अब आप क्या करिए, डेल्टा इज इक्वल, तो फॉर 0 लेस देन, जब आपका नॉर्म ग्रेटर देन 0 है, लेस देन एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। आ? क्या हो गया? हेलो? मैम उनको आवाज नहीं जा रही लेकिन आपकी आवाज आ रही है। अरे चलिए, तो चलिए देखिए, हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये लिमिट 0 होगी। लिमिट 0 दिखाने का मतलब हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मेरे लिए ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ v लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 इंप्लाई कर दे ये जो है अंदर नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी दिस लेस देन एप्सिलॉन, है ना? यही तो दिखाना होता है क्योंकि 0 लिमिट है, तो दिस माइनस 0 वही हो जाएगा। तो दिस माइनस 0 मतलब वही चीज दिखाना है, यही दिखाना है। आइए, तो अब आप न्यूमरेटर जब लेके चलेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन नॉर्म भी अल्टीमेटली यहां तक आ गया है। तो चलिए आइए, दिस अभी लिखिए तो समझ में आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट, क्योंकि आप ले चुके हैं इनर प्रोडक्ट तो आप आ गए हैं आर में, और आर में इनर प्रोडक्ट का मतलब नॉर्म होता है, तो इनफैक्ट ये आपका नॉर्म हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा, सॉरी नॉर्म आपका मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप आर में हैं तो आर में नॉर्म क्या होता है? मॉड ही होता है। तो यू डॉट वी इनर प्रोडक्ट है, आर में है, तो यू डॉट वी अपॉन दिस लेस देन और इक्वल टू, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी याद करिए, अपॉन नॉर्म ऑफ u कॉमा v। इनर प्रोडक्ट देखिए, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको याद होगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v का मॉड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू नॉर्म u इंटू नॉर्म v होता है ना? क्यों भाई? कॉची-श्वार्ट्ज Yes, ma'am. इनइक्वालिटी CS कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे आपका इनर प्रोडक्ट u डॉट v वाला है, तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से आपको ये मिल जाएगा। अब चलिए, अब देखिए ये भी आपका इससे छोटा, ये भी छोटा है, तो यू विल गेट दैट नॉर्म ऑफ u कॉमा v इंटू नॉर्म ऑफ u कॉमा v, एक u है एक v है, ठीक है, दोनों ध्यान से लिखिएगा, अपॉन नॉर्म ऑफ u कॉमा v। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा? 2 है तो एक ऊपर बचेगा u कॉमा v बार, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से हमें क्या मिल गया? एंड दिस इज लेस देन, अगर ये आपका लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो देखिए हमें मिला क्या? हमें मिला क्या लिखने जा रहे हैं? therefore for epsilon greater than 0 there exists delta which is same as epsilon, epsilon को, डेल्टा को आप एप्सिलॉन ले लीजिए, such that क्या होगा? नॉर्म ऑफ u कॉमा v, क्योंकि आपका v यहाँ पे क्या है? v हमारा है u कॉमा v, हम लोग v को लेके चल रहे हैं u कॉमा v, तो दिस ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा इंप्लाइज, देखिए s ऑफ a बार कॉमा b बार जो न्यूमरेटर वाला टर्म था वही लिखिए आप लोग, s ऑफ a बार कॉमा b बार प्लस u बार कॉमा v बार ब्रैकेट बंद माइनस s ऑफ a बार कॉमा b बार माइनस t ऑफ u बार अपॉन v बार अपॉन नॉर्म ऑफ, किसका नॉर्म लेंगे भाई? इसका, तो ये क्या है? u कॉमा v, जो v ऐड करते हैं उसी का तो नॉर्म लेते हैं डेफिनेशन में, माइनस 0, ये किसके बराबर है? ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ये किसके बराबर आया? न्यूमरेटर किसके बराबर आया? ये न्यूमरेटर किसके बराबर आया बोलिए? U बार इंटू V बार। सॉरी ये नॉर्म नहीं होगा, आई एम सॉरी, आप s लेके, s आपका r में मैप है ना, r पे जा रहा है, तो ये इनर नॉर्म ना होके सिर्फ मॉड होगा, s rn क्रॉस rn से r में है तो वो झटके से नॉर्म लग जा रहा है, आप लोग नॉर्म मत लगाइए यहाँ पे, ये मॉड होगा क्योंकि s हमारा मैप है rn क्रॉस rn से r पे, तो s जैसे ही लगाएंगे r पे आ जाएंगे तुरंत, तो ये सब r की वैल्यूज हैं तो मॉड लगेगा। तो ये क्या है? ये है आपका u डॉट v अपॉन 0 से कोई मतलब है नहीं, नॉर्म ऑफ u बार कॉमा v बार,
और आपने देखा कि जब भी ये लेस देन एप्सिलॉन है, जिसको अगर हम डेल्टा ले लें तो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज लिमिट वी बार। तो वी बार हमारा क्या है? u बार कॉमा वी बार टेंडिंग टू 0 बार कॉमा 0 बार। ठीक है, टपल गए हैं तो 0 बार हो जाएगा। s ऑफ a बार कॉमा वी बार प्लस u बार कॉमा वी बार माइनस s ऑफ a बार कॉमा वी बार माइनस t ऑफ u बार कॉमा वी बार अपॉन नॉर्म ऑफ जिसका लिमिट ले चल रहे हैं, तो ये u कॉमा वी बार है, तो u बार कॉमा वी बार इज इक्वल टू 0। यानी कि जो t और t लीनियर मैप है, ये आपने पहले ही प्रूव कर रखा है, तो हमें एक लीनियर मैप मिल गया, सो दैट दिस लिमिट इज 0। इट मींस दैट s इज डिफरेंशिएबल बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव इज दिस t, implies that s dash at a बार b बार, s dash a बार b बार एक लीनियर मैप हो जाएगा, और at u बार कॉमा v बार ये क्या हो जाएगा? t ऑफ u बार कॉमा v बार। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो आपको पता है, a बार में आप मल्टीप्लाई करते हैं v बार को और b बार में मल्टीप्लाई करते हैं u बार को। ठीक है, तो ये आपने एक तरीके से इनर प्रोडक्ट की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर दी। कोई एक जन अटेंडेंस भेज दीजिएगा, हम मीटिंग ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? आप लोग एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन बहुत घबरा रहे थे, हमें तो लगा हम Yes, पढ़ाई नहीं पाएंगे। हम तो डर गए, हमें लगा आप लोग को समझ ही में ना आएगा तो हम क्या करेंगे। आज की क्लास समझ में आई? आई Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. यस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, हम इसको जितना आसान कर सकेंगे उतना आसान करके पढ़ाएंगे, लेकिन अब जो चीज टफ ही रहेगी तो